हाँ बोले। मैं फिर वक्फ पर आता हूं। वक्फ को लेकर जो आपको सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, और कुछ खबरें भी आई कि आपके कुछ नेता छोड़ के चले गए हैं। तो वही बता रहा हूं, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी का 73% बिहार में पसमानदा मुस्लिम है, जिसको आप अति पिछड़ा मुस्लिम कहते हैं, बिल्कुल, जो गरीब मुसलमान है, तो उनके लिए आज तक वो वक्फ से क्या हुआ, उनको क्या मदद मिला। लेकिन अब जो ये आया है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, होना काम मुस्लिम समुदाय के बीच में ही है जो काम होना है, तो उनमें मैं देखता हूं कि नहीं अप्रिसिएशन है कि नहीं। अब जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही में गरीब है, उनके बीच में ये पैसा लगेगा। कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई स्कूल नहीं खुला, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं पूरे बिहार में कहीं खुला हो वक्फ के पैसा से, उन लोगों के लिए ही। तो इसका फायदा हमको लगता है मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन ये कुछ नेताओं को ये जिसे कहते हैं, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं को ये पच नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बारे में सोच रही है। ये दिक्कत ये है, परसेप्शन ऐसा है। अब ये तो क्योंकि भावना भड़का के वोट मिलता रहा, काम तो कभी किए नहीं। अगर मोदी जी का यूनिवर्सल पॉलिसी से अगर हर एक समुदाय को फायदा हो रहा है, तो ये बात नहीं बोलेंगे वो। अगर वो सबको मदद मिल रही है, अगर आयुष्मान योजना है, सबको मदद मिल रही है, ये बात नहीं बोलेंगे। अभी तक भावना भड़का के ही ये लोग करते रहे, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और चुनाव बिहार में है, इससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। जी, लेकिन आपको लगता है कि आपकी पार्टी में वक्फ पर जो आपने समर्थन दिया उस पर सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बताया कि क्योंकि राजद बार बार कहती है कि तूफान आने वाला है जनता दल यूनाइटेड में। देखिए, कुछ मुद्दा है नहीं उनके पास। उनको भी पता है कि दीवार पे लिखावट क्या है, चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। वो अपना चिंता करें, हम लोगों की चिंता करने, हमारे पार्टी की